गुड मॉर्निंग फैमिली, स्वागत है एक बार आपका फिर से रोनीरन ब्लॉग्स के एक और नए ब्लॉग में। और आज हम आपको जहाँ पे लेके जा रहे हैं उसको हमने रखा है बिल्कुल सीक्रेट, बिकॉज हम आपको धीरे धीरे रास्ते में चलते चलते बताएंगे। इतना सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहां पे टेम्परेचर है माइनस में। बिल्कुल सही, माइनस में है टेम्परेचर। पैकिंग वैकिंग बिल्कुल हो चुकी है, जैकेट, स्वेटशर्ट्स, थर्मल सब कुछ रख लिए हैं। और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ जा रहा है सोनू, जिसको आप ऑलरेडी देख चुके हैं कई बार। वो नीचे वेट कर रहा है, हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। और आर्यन, ठीक है, हमारा कैमरा पर्सन जो हमेशा हमारे साथ होता है। तो बिना कोई टाइम गवाए, क्योंकि टाइम हो चुका है, हम लोग ऑलरेडी 10 मिनट लेट है, तो हम लोग चलते हैं और सीधा मिलते हैं गाड़ी के। सो भाइयों, अपना काला घोड़ा आ गया यहाँ पे, रेडी एकदम, नहा धो के बिल्कुल रेडी है। और भाई साहब अंदर बैठे हुए हैं। तो भाई हम दोनों का क्या है कि हम दोनों का ये है कि हेलो, हम दोनों का जो है गाड़ी मैंने चलानी है, ये चलाएगा नहीं, साथ में बैठेगा आराम से, ठीक है। तो करते हैं सेटिंग और फिर गाड़ी में मिलते हैं। मेरा ओके। काला घोड़ा रेडी है, हाँ, दोनों सवार भी रेडी है काले घोड़े के। तीसरा सवार जो है वो अपना लगा हुआ है कैमरे में, ठीक है। तो जल्दी चलते हैं, जिसको रख देते ठंड हैं। हो रही है जबरदस्त। अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में इतनी ठंड है, तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ का कितनी ठंड होगी, क्योंकि मैंने अभी तक अपने व्यूअर्स को बताया नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। ओ, वो धीरे धीरे हम बताएंगे, पता लगता रहेगा हाँ। और ज्यादा चीजें अपडेट मिलती रहेंगी आपको ना। लेकिन जहाँ साथ- जा रहे हैं मजा बहुत आने वाला है वहाँ। और साथ बने रहिएगा, बड़े प्यार से और साथ से। चलिए भाई, हम निकल चुके फाइनली निकल गए भाइयों। और जैसा आपको हमने बताया कि हम आपको अपना डेस्टिनेशन अभी रिवील नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे पता लगेगा। बट हाँ, इतना बता सकते हैं कि जहां जा रहे हैं टेम्परेचर माइनस में है। अभी तो दिल्ली में ही हालत खराब है। माइनस में, एक्सट्रीम माइनस है, तो उस पे आपको मजा आने वाला है। तो भी साथ रहे। बाकी आर्यन भी हमारे साथ है, तो हम 2 से 3 हो गए इस बार। बिल्कुल, जो फाइनली हर बार हम 2 ही होते थे, और इस बार कुछ नया होने वाला है, मेरे को लग रहा है। जो हर बार कुछ हम नया करते हैं। इस बार वो रिकॉर्ड में नहीं था, बट इस बार हम रिकॉर्ड में है। इस बार हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि कैमरा हमारे साथ है। क्योंकि बिहाइंड द कैमरा बहुत कुछ बोल देते हैं। अभी भी बोल सकते हैं, बट अब क्या है कि कैमरा भी है और आर्यन भी है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। या तो फिर हमें आज पहले दिन के अंदर आर्यन को अपने रंग में रंगना पड़ेगा, ताकि कल को ये हमारे लिए कुछ बोले ना, क्योंकि फिर इसके भी सीक्रेट्स हमारे पास होंगे बहुत सारे। हाँ, जब मिल बैठेंगे 3 यार हैं। 3 यार, बिल्कुल सही है। तो अभी हम ज्यादा क्या, मतलब हमारा आगे प्लान क्या हम करने वाले हैं, मतलब इसमें भी क्या भाई क्या प्लान तो अभी ऐसा कुछ बनाया नहीं है, बट हाँ इतना है कि अभी अपन सीधा निकल रहे हैं यूईआर की तरफ। ओके। और जीटी रोड पकड़ने वाले। और मौसम दिल्ली में इतनी जबरदस्त ठंड हो रही है इस टाइम, तो हम लोग जहां जा रहे हैं वहां का तो बस कल ही देखा था हमने हालत। हाँ, मतलब अभी हम बताना नहीं चाहेंगे, बट मतलब माइनस की भी एक लिमिट है वहाँ पे, जो माइनस की लिमिट है। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो फैमिली की गाड़ी में जाने के बाद भी अभी हमें अपने लिए वार्म ग्लव्स खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि वहां आप बिना ग्लव्स के शूट भी नहीं कर सकते हो। नहीं कर पाओगे, हाथ विद इन ए सेकेंड आपके बिल्कुल जम जाएंगे या फ्रीज जाएंगे आपके हाथ। बट हाँ, मजा बहुत आएगा आपको। जो वहां पे आपको नजारा दिखाएंगे, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है देख भी रखा हो, और बट ज्यादा की जो तादाद है वो उनकी है जिन्होंने नहीं देखा होगा वो। तो चलते हैं, सस्पेंस क्रिएट रखेंगे। और भाई थोड़े आगे जाके 1-1.5-2 घंटे के बाद फिर चाय तो बनती है, क्योंकि चाय पे चर्चा के बिना तो फिर चाय आगे पे चर्चा नहीं बिल्कुल चल पाएगी। और वो भी भैया जीटी रोड, ठंड का मौसम और 3 दोस्त, तो फिर वो तो बनती है। बिल्कुल एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा। देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो ट्रिप की शुरुआत हुई है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बिल्कुल, जो होगा बढ़िया होगा। बिल्कुल बढ़िया। हम फाइनली अभी हम यूआर क्रॉस कर लिया हमने। यूआर क्रॉस करके भाई हरियाणा एंटर कर गए हैं। हरियाणा एंटर कर दिया। अब एक छोटा सा चाय ब्रेक हो जाए। चाय ब्रेक तो बनता ही है, क्योंकि भाई बुड़थल को क्रॉस करना, वो भी बिना चाय पिए, वो तो नहीं बात बनती मेरे वो तो हिसाब से, माने तो है ना। वो कहता है ना, वो अन्याय है, अन्याय है। अन्याय है ये।
ये ना चौल है, ये ना चौल बिल्कुल ना चौल सही है। चाय खाबो चाय खाओ, अभी चाय खाबो अभी चाय खाओ। और फुल ऑन भाई अभी भी ये है कि यहाँ पे फॉग वगैरह जिस हिसाब से हमें लग रहा है अभी दिल्ली हमने क्रॉस अभी किया कह है। नहीं सकते भाई ये फॉग है या स्मॉग है, बट मेरे को तो फॉग ही लग रही है। नहीं बट भाई स्मॉग भी हो सकती है। हाँ मतलब बट ये आगे मिलनी नहीं चाहिए, नहीं तो ये तो और सफर को थोड़ा स्लो कर देगी हमारे, अगर इस तरह से फॉग मिली तो। चांसेस है क्योंकि हाँ। भाई आगे जो है अभी पानीपत आएगा, अम्बाला आएगा, तो देखो बाकी तो कह नहीं सकते कुछ। मिली तो मिली, तो वैसे चलेगा जैसे मतलब प्लान में तो हमारा है ही एक्स्ट्रा, हमने बस एक्स्ट्रा डे लिया हुआ है। काला घोड़ा अपना चल ही रहा है वो तो लगातार। मजा आ रहा है चलाने में। फाइनली ये जा रहा है जो फाइनली हाँ, जिस चीज के लिए ये बेचारा आया आया था था वो जा रहा है। वो ये फाइनली अब जा रहा है उसके लिए। काला घोड़ा हम बता दे भाई, और हम काला घोड़ा अपनी थार को बोलते हैं। तो ये आया ही सिर्फ लॉन्ग ट्रिप के लिए था। लद्दाख हमारा प्लान हो रहा था जब से हम इसको लेके आए तब से, बट बहुत सारी चीजें कभी कुछ तो हो नहीं पाया। और फाइनली अब भाई और मैं इसको जहाँ जा रहे हैं बताना नहीं है, बट जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं इसको लेके हम कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे शायद ये बाकी चीजें फुलफिल कर देगा हमारा। दिल मेरा है तेनू ही बस याद करे, सामने आके बैठा रहे, अखियां दे विच अखियां पाके बैठा रहे। चंडीगढ़ वालिए तुम नहीं मुड़ते यार, चंडीगढ़ वालिए सोनिया सजना सामने आके बैठा रहे, अखियां दे विच अखियां पाके बैठा रहे। यारा वे यारा वे यारा वे यारा वे यारा। तो भाई जैसे सोनू ने बताया कि लद्दाख हमें जाना था ये गाड़ी लेके, बट हम नहीं जा पाए। उसका सबसे बड़ा रीजन है मोनू। सबसे बड़ा रीजन वही है क्योंकि भाई जब ये गाड़ी आई तो हम लोग एक फैमिली ट्रिप पे गए हुए थे बरौत, और एक गाड़ी को आए हुए 3-4 दिन ही हुए थे। तो मोनू जो सोनू का छोटा भाई है वो थोड़ा सा शौकिया बंदा है, तो वो ये गाड़ी को ले गया करोल बाग। और भाई साहब अभी हम जब बाहर उतरेंगे ना तब आपको इसके टायर दिखाएंगे। उसने इसमें टायर बिल्कुल एकदम जो अपना दिल्ली स्टाइल होता है ना टॉरे के लिए, वैसे वाले टायर वायर डलवा के अलॉयज लगवा के ना प्रॉपर इसको वो बना दिया। तो फिर कई सारे लोगों ने यार थोड़ा सा डरा भी दिया कि यार ये इन वाले टायर्स के साथ मत लेके जाओ, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, गड्ढे वड्डे में चले गए, रिम टूट सकता है, ये है वो है। तो अभी दोबारा प्लान करेंगे, वापस इसके पुराने अलॉयज और टायर लगवाएंगे, फिर लद्दाख तो उसमें देखो मत्था टेकना ही। मेरा कल किसी डिस्कशन हुआ था कि टायर हम थोड़े से इसके जो कंपनी से आते हैं वो 18 इंच आते हैं, बट अभी हम इसको 20 इंच तक जा सकते हैं। और फिलहाल 22 इंच डले हुए हैं। फिलहाल 22 है तो 20 तक जा सकते हैं, तो उसमें बेटर इसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी और उसमें कोई इशू भी नहीं आएगा। तो फिर अपन वही है कि थोड़ा लुक भी रह जाएगा और टायर भी थोड़ा मतलब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अभी इससे हमने यार बहुत सारे राइड ट्रिप करने ना भाई। मिंगला का करना है, उमलिंगला हम लोगों ने अपनी जो सुपर मेटियोर और इंटरसेप्टर है हमारे पास 2023 में हम लोगों ने उमलिंगला किया था, और अब नया पास खुल गया है जिसका नाम है मिंगला। तो नेक्स्ट टारगेट वही है, नेक्स्ट टारगेट मिंगला है। तो ये वार्निंग है और एक वो है क्या नाम है आर्यन के लिए कि भैया रेडी रहियो ठीक है। मिंगला के लिए। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। अभी हम बनाएंगे मिंगला तो रिकॉर्ड तो करना ही है। मिंगला भी हम कुछ नया ही करेंगे, क्योंकि अब कोशिश है कि आप कुछ नया दिखाएं, क्योंकि ऑलरेडी काफी कुछ लोग दिखा चुके हैं आपको ना। तो अभी ये कि कुछ ऐसा कि कुछ अरे कहना क्या चाहते हो, कनेक्ट करे आप लोगों के साथ, कुछ लोकल वाइब, लोकल वॉइस वो आपका कनेक्ट कर पाए, और कहीं ना कहीं वो चीजें शायद आप हमारे साथ एक फैमिली की तरह जुड़े हुए हो। और भाई तो बोलते ही है कि वेलकम टू फैमिली, और बाकी चीजें जो फैमिली मेरे हिसाब से जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना अच्छा होता चला जाएगा हमारे लिए। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। तो भाई जैसे आपको बोलते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और
भोलेनाथ की कृपा से चैनल अच्छा चल रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और अभी हम लोग ज्यादा पुराने नहीं हैं, 6 महीने भी पूरे प्रॉपर नहीं हुए हैं अभी, और बट उसमें ग्रोथ अच्छी है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार बनाए रखना। कोई भी हमसे गलती होती है या कुछ उसमें और हम कुछ ऐड कर सकते हैं तो वो प्लीज आप कमेंट में डालिए। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट दें, चाहे वो ट्रैवल व्लॉग हो या फिर वो अपना कोई भी अच्छी वाइन हो हंसी मजाक के लिए। तो आप साथ में रहिए, सपोर्ट रखिए। तो फैमिली, जैसा अभी आपको हम गाड़ी के अंदर बता रहे थे कि हम लोग लेन क्यों नहीं जा पाए मोनू के चक्कर में, जो उसने टायर बदलवाए, तो आप खुद देख सकते हैं। तो ये है वो टायर जिनके चक्कर में हम नहीं जा पाए। टायर है, आगे लाइटें भी लगवा दी है, तो पूरा जिसको हल्क कहते हैं ना, हल्क बना दिया है इसको ना। तो अभी पहली हमारी वो ट्रिप हो रही है जिससे पता लगा कि हल्क कितना आगे चलने वाला, कितना नहीं चलने वाला, और क्या चेंजेस हम इसके अंदर करने वाले हैं, फर्दर हम दिखाने वाले हैं। तो आइए आर्यन जी, चलते हैं। चलो अपना छोटी चाय ले लें, उसके बाद फिर मिलते हैं। चलो। तो भाई हम आ गए हैं पानीपत टोल, और अब अपन फिर से अपना कार्ड यूज करेंगे। सर, ये रोहित भाई ने जो काम किया है ना, वो ये किया है कि ये मशक्कत के बाद ये 3000 वाला टोल जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, ये रिचार्ज उन्होंने कर दिया था। मैं लास्ट टाइम भी मैं यहाँ से बाहर गया, तब भी उन्होंने ट्राई किया था, नहीं हुआ था। बट भाई ने कल टाइम लगा के और 1-2 लोगों से डिस्कस करके इसको रिचार्ज कर दिया है। तो इसमें मजा ये आ रहा है कि हर टोल पे सिर्फ हमारे 15 रुपए कट रहे हैं। तो मतलब एक अलग सा, इसकी भी फीलिंग बड़ी अलग है। मजा बढ़ा रहा है यार ये कार्ड यूज करके, सही बता रहा हूँ। आज से पहले जो हमारे जहाँ पे 150, 200 रुपए कटते थे ना भाई, वहां पे सिर्फ ये 15 रुपए कट रहे ना। इतना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग फ्री ट्रैवल कर रहे हैं वाकई में। तो भाई बिग थैंक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आई थिंक गडकरी जी ही है इसमें इन्वॉल्व, और बिग थैंक्स टू हिम कि बहुत अच्छा लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है जैसे आप फ्री में टोल पार कर रहे हो। देखो, जैसे पहले हमने कहा था कि हम आपको बजट फ्रेंडली चीजें करवाएंगे, तो बजट फ्रेंडली कर रहे हैं हम आपके साथ। एक टोल आपको 15 रुपए का सिर्फ पड़ रहा है, तो बजट फ्रेंडली हमारे लिए। तो हमने लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट से वो चीज बोली कि हम इसको बजट फ्रेंडली करेंगे कैसे भी करके। अभी होता है रास्ते में कुछ जैसे भाई के इतने वो हो गए, तो 1-2 भाई के चाहिए थे। हाँ, ऐसा कुछ हो गया तो बढ़िया हो जाएगा यार। मैं भाई से कह रहा हूँ कि यार कुछ ऐसा कर लो ना, कुछ फोटो किसी को बोलो यार, कुछ कोई तो हमें ऐसा बोला कि यार आओ यहाँ पे रुकना है आपको। नहीं, अपने को ऑफर है बाटर की ऑफर है अपने को। बाटर की ऑफर आ गई है भाई। हाँ, पहली ऑफर आ चुकी है, तो बहुत जल्दी वहाँ के लिए प्लान करेंगे। अभी एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा रणवीर के एग्जाम चल रहे हैं, तो वो जल्दी खत्म होने वाले हैं। हम प्लान बहुत कुछ कर सकते हैं, फाइनेंशियली थोड़ा हम भी टाइट हुए पड़े हैं। तो हमारे प्लानिंग बहुत सारे हमारे पास 30 दिन की प्लानिंग है पूरी। हम आप बोलेंगे, हम आपको QR कोड भेज देंगे, आप पैसे डालते हो, घूमते रहेंगे। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? और कुछ नया दिखा, फिर हम नया, तो फिर हमारा अलग ही दिखेगा ना भाई। वो तो बिल्कुल लगेगा, फिर हम अलग दिखाएंगे थोड़ा। जैसे आपको याद होगा कि अभी जो महाकुंभ हुआ था, उसमें एक भाई साहब ने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया था कि आप उनको अपनी फोटो भेजो, वो आपकी फोटो को डुबकी लगवा रहे थे। डिजिटल स्नान उसको बोला था। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ वर्चुअली घूम सकते हैं। आप हमारे पास पैसे डालिए और हमारे साथ वर्चुअली घूमिए। हम आपको डिजिटली घाट घाट का पानी पिलाएंगे। घाट का पानी पिलाएंगे। वाह भाई वाह, सही बात। तो भाई फाइनली हम ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं। का टाइम हो चुका है और अभी टाइम हो गया 10:30। हाँ, ऑलमोस्ट 10:30 होने वाले हैं। और जैसा हमने सोच रहे थे कि एक बड़ा लोकल और देसी सा ढाबा मिला है, मिल गया आगे देखते हैं क्या चलता है मामला अंदर। बढ़िया सी जो है धूप वूप निकली हुई है मस्त एकदम, और बाहर बैठ के नाश्ता वाश्ता करा जाएगा, तब तक अपना घोड़ा भी पानी पी लेगा। सही बात है, बहुत बढ़िया है। और आप चारों तरफ भाई मजेदार था, व्यू भी बहुत बढ़िया, खेत का है चारों तरफ और बीच में ढाबा, जो हमें चाहिए होता है वो हमें मिल रहा है। तो मजा आ रहा है ना। और धूप बहुत खिली हुई है फिलहाल तो, बट ठंड है यहाँ पे यार, धूप है फिर भी ठंड लग रही है। तो आगे तो बहुत ज्यादा खराब हाल होने वाले हैं हिसाब से दिख रहा है।
भाई लोग हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, अभी मंडी क्रॉस पे कुल्लू के आसपास हम है अभी, पहुंचने वाले हैं और कुल्लू पहुंचने वाले हैं। बट रोड काफी खराब है, लैंडस्लाइड होता लास्ट टाइम, उसके बाद से रोडों में काफी प्रॉब्लम आ गई है। तो अभी फिलहाल तो पिछले 20-25 किलोमीटर से रोड बहुत ज्यादा खराब है, आप देख सकते हैं। अभी वीडियो में आएगा आपको नजर। तो बाकी भाई हमारे गाड़ी चला रहे हैं फुल ऑन। भाई जी मजा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल पूरा मजा आ रहा है भाई। पर हाँ, सड़क ज्यादा ही खराब हो गई होगी। जब मैं लास्ट जून में जब आया था 6 महीने पहले, तब सड़क बिल्कुल ओके थी, परफेक्ट थी। और अब बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है इस टाइम। तो इसलिए गाड़ी जो है वो ज्यादा मतलब तेज चल नहीं पा रही है। कोई 20 ऑन एन एवरेज 20 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। डिस्टेंस हमारा और देर तक होता जा रहा है, हाँ, टाइम बढ़ता जा रहा है पहुंचने का हमारा। और हम सोच रहे हैं जितना जल्दी पहुंच जाओ उतना बेटर है, बट अब लग रहा है कि टाइम लगेगा। और वेदर में भी चेंज होता आ रहा है, क्योंकि मॉर्निंग आफ्टरनून तो धूप थी तो थोड़ा ठीक था, बट अभी यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है और ठंड बढ़ेगी। अभी लगने लगा कि बाहर जैसे बाहर शीशा खोल के हाथ निकालो, ठंड लग रही है आपको बहुत ज्यादा। कोई नहीं भाई, जहाँ जा रहे हैं वहाँ इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम है टेम्परेचर। हाँ, वो है कि उससे लिए अभी सेवियर होके चलना पड़ेगा इसके साथ। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी एक छोटा सा स्टॉप लेंगे, चाय का एक ब्रेक हो जाएगा, बढ़िया सी कहीं चाय मिल जाएगी तो चलेंगे भाई। आई थिंक अब ये लास्ट टनल है या शायद इसके बाद एक और आएगी। नहीं, अभी है ऑलमोस्ट 2-3 टनल मेरे ख्याल से आएंगे अभी शायद, जहां तक लगता है मुझे। ये सामने आप एक फ्लाईओवर आपको दिख रहा होगा ऊपर से, ये भी शायद कुछ ये वो जो भी एक टनल बन रही है उसी का आगे का पार्ट है। हाँ, उसको कनेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आने वाले मे बी साल 1.5-2 साल में आपको ये वाली जिस रोड से हम आ रहे हैं इससे भी नहीं आना पड़ेगा, ऊपर से ऊपर आप चले जाएंगे, सीधा टनल को कनेक्ट करेगा। तो चीजें तो हो रही हैं अच्छी हो रही है, बट भाई मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे कि जो हम इस रूट से आते तो रिवर साथ चलती है, नदी आपके साथ चलती है, तो आपको एक अलग मजा आता है, फील आता है आपको हिल्स पे जा रहे हो। हाँ, बट जब टनल्स बन रहे हैं तो मेरे ख्याल से फील कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। बिल्कुल है। जो भाई लोग करीब 15-17-18 साल पहले मनाली आए होंगे उनको बिल्कुल पता होगा कि पहले जब आप कुल्लू के बाद जब मनाली एंटर करते थे तो बिल्कुल आपके साथ में रिवर चलती थी। वहाँ पे चाय और पकोड़े वाले बहुत सारी दुकानें थी छोटी छोटी। अभी टनल नंबर 11 आ गई है और मेरे ख्याल से सही कह रहे थे भाई कि इसके बाद शायद एक टनल और है। टोटल 12 या 13 टनल है, जिसमें से 11 नंबर टनल आ चुकी है। अभी आपको दिख रहा होगा कि हम एंटर कर रहे हैं उसके अंदर। देन उसके बाद मेरे ख्याल से शायद मनाली कुछ ज्यादा बचेगा नहीं। बट जितना भी कर लो, मनाली का जितना लगता है कि हम पहुंच जाएंगे 9-10 घंटे में, ऐसा नहीं है। नहीं पहुंच पाएंगे। मनाली पे जो टाइम लगना है उतना लगता ही है। वो मनाली 12-13 ऑलमोस्ट 12 घंटे मनाली ले ही जाता है कैसे भी करके। तो कोशिश रहती है इतने सब कुछ बनने के बाद भी कि जल्दी पहुंच जाए, बट वो पहुंच नहीं पाते हैं, वो टाइम तो लगता ही है। हिमाचल में एक ही प्रॉब्लम भाई कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। मैं लास्ट 4-5 साल से जो इधर की राइड बना रहे हैं या गाड़ी से भी आ रहे हैं, तो यहाँ का जो लोकल्स है वो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि शायद पता नहीं डिस्टर्ब्ड है। पता नहीं दिल्ली की गाड़ियां देख के वो लोग क्यों, सारे नहीं है, कुछ लोग है। जैसे अभी भी हमें एक भाई साहब मिले थे, हम गाड़ी बिल्कुल ठीक चला रहे हैं, बट उनको पता नहीं क्या हुआ, अचानक से कह रहे तुम गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी को चला रहे हो, और खुद फिर आगे जाके वो गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चला रहे थे। तो मेरे को समझ में नहीं आता क्यों यार, कि तुम हिमाचल के हो, हम दिल्ली के, क्यों करते हो ऐसा यार? हम लोग सब इंडियंस हैं, हम भी तुम्हारे यहाँ घूमने आए हैं, मतलब एक स्टेट दूसरी स्टेट में घूमने आए हैं। तो ठीक है यार, टूरिस्ट का वेलकम करो, क्यों उनसे लड़ना है नेसेसरी? बहुत वियर्ड बिहेवियर कर देते हैं कुछ लोग, तो मतलब समझ ही नहीं आता क्यों। तो भाई हम पहुंच चुके हैं इस समय पे भाई कुल्लू टोल। है ही नहीं, अरे है नहीं भाई, कुल्लू टोल हमने क्रॉस कर लिया, क्योंकि टोल अभी यहाँ पे इन्होंने बंद किया हुआ है, चालू नहीं किया। तो अभी हम अब आप देख सकते हैं सामने चाय का ब्रेक लेंगे। थकावट होगी, बहुत देर से ड्राइव कर रहे हैं भाई भी, और अभी बढ़िया सी चाय कहीं मिल जाएगी तो पीते हैं। और चाय पे चर्चा तो करना बनती है, पहाड़ों में हम आ चुके हैं, है ना, तो वो तो चाहिए। और सामने आप नज़ारे देख रहे होंगे, आपको आप नज़ारे आ रहे होंगे, हल्की हल्की धूप, सूरज ढल रहा है और सामने वादियां जिन पे हल्की हल्की सी बर्फ बिल्कुल आपको दिख गई होगी। हम आ गए भाई साहब, कुल्लू पहुंच चुके हैं और मनाली बस और 45 मिनट मैक्सिमम। तो फिलहाल एक चाय ब्रेक के लिए रुके हैं,
फिर चाय वगैरह पी के फिर सीधा जाएंगे जहां पहुंचना है, उससे थोड़ा पहले रुक जाएंगे और फिर वो कल के व्लॉग में हम आपको रिवील करें कि हम एग्जैक्टली जा कहाँ रहे हैं। बट जहां भी जा रहे हैं हम इतना डेड श्योर हैं कि आपको बहुत पसंद आएगा। मौसम जो है, ठंड बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, हालांकि हमारे पास सामान वामान पूरा है, जैकेट वैकेट और थर्मल्स। तो आप लोग भी जो भी फैमिली में भाई लोग वगैरह प्लान कर रहे हैं आने का, अब आगे वेदर एक्सट्रीम होता जाएगा तो अपने साथ थर्मल्स, जैकेट्स और गर्म कपड़े मतलब बेसिकली अच्छे से कैरी करिए ताकि आप अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो 9 किलोमीटर की टनल, ऑलमोस्ट 9.5 किलोमीटर टनल है ये, और जस्ट हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, शायद विद इन सेकंड अभी क्रॉस हो जाएगा और बाहर शायद नजारा ना दिखे क्योंकि अंधेरा यहीं से दिख रहा है। अंदर का टेम्परेचर है भाई 19, और देख सकते हैं अटल के अंदर 19 डिग्री है। और बस हम ये आ गए बाहर, और अब देखते हैं बाहर के नजारे और बाहर का चमत्कार। ये होगी भाई टनल आपकी क्रॉस एंड। हमारे साथ हुआ है कांड, हमने अपनी गाड़ी के ऊपर जो वो लगी हुई है करवा दिया चालान, करवा दिया चालान मेरे भाई। फाइनली चालान हो गया। और सही बताऊं तो भाई बंदे जेन्युइन थे, ठीक है, उन्होंने जेन्युइन चालान काटा है कि ये चीज गलत है और ये हम कैमरे से भी छुपा सकते हो तो हमें काटना पड़ेगा। और भाई आप लोगों ने भी सीख है, बाइक पे गाड़ी पे कोई एक्स्ट्रा लाइट ना लगवा के लाएं क्योंकि यहाँ पे 100% रोकेंगे। हाँ यार, और लगवा भी रखे किसी ने तो प्लीज यूज ना करे, नहीं तो यूज नहीं करना, बट वो रात में यूज नहीं करना क्योंकि दिन में तो दिखी जानी है उसने। हाँ, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखे। तो अभी हमारा चालान इन्होंने 15,000 का बोला था और 2,000 काट के हमें इन्होंने छोड़ दिया हिमाचल पुलिस ने। बट हाँ, इन्होंने चालान की रिसीप्ट दी है कि आप बिल्कुल चालान लीजिए, और चालान लेके हम निकल चुके हैं वहां से। और जैसे बाहर निकले, ठंड का जो माहौल है और जबरदस्त है, जो टेम्परेचर है वो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बहुत ज्यादा। वाइट चोटियां है लेफ्ट राइट पे, चारों तरफ अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा अभी। और ये रोहित भैया ने बड़े अच्छे से टैकल किया उनको, भाई साहब करके। अपना लाइसेंस नहीं दिखाया, मैंने अपनी आरसी दिखाई। भाई साहब देखो क्या होता है कि तो भाई होता क्या है कि जब पता हो कि आपकी गलती है तो आपको हमेशा जो है सर झुका लेना चाहिए, क्योंकि बहस करने का कोई फायदा नहीं है अभी। और हमारा मतलब मेरा और सोनू का भी, और आई थिंक आर्यन भी एग्री करेगा, हमारा यही मानना है कि भाई जब आप अपने एरिया में नहीं हो तो भाई कोई फालतू के पंगे किसी से मत लो। कोई बंदा आपको बोल के जाए ठीक है भाई गलती है, सॉरी, ओके, टाटा, निकलो। हमने यहाँ भी सिंगल उनसे किसी बात पे कोई आर्ग्यू नहीं किया। हाँ ठीक है, हमारा प्रॉब्लम है, बोल दिया भाई गलती ठीक है, जो आपको लगता है जी ओके कर लीजिए, कोई फायदा नहीं बहस करने का। चालान करे, ये करे, फिर चालान कौन कहाँ भरेगा। तो वो निकल गए हम उस चीज से। बट थोड़ा सा एडवेंचर हो गया हमारे साथ पहुंचते हाँ। जो नहीं होना था, बट वो हो गया फाइनली। छोटी सी गलती शायद मेरी भी रही उसमें कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि लाइट बंद कर देनी चाहिए जो ऊपर चल रही थी। हाँ, लाइट बंद होती तो शायद नहीं दिखती, शायद नहीं होता, फिर नहीं होता, लाइट बंद होती नहीं दिखता। हाँ, फिर हम निकल जाते, और लाइट ही दिखी उनको, उस चक्कर में हम नहीं निकल पाए। रात को हम लोग ऑनेस्टली बताऊं तो हम लोग ड्राइव अवॉइड करते हैं पहाड़ों पे। हम लोग मैक्सिमम गाड़ी 6 साढ़े 6 तक चलाते हैं या बाइक, बट क्योंकि ऑलरेडी हमने बुकिंग सिस्टम में करवा रखी थी और वो नॉन रिफंडेबल है, तो इसलिए हमें आना पड़ा। और हमारा 1 घंटा जो मनाली से पहले जो रोड टूटी थी उसमें जो जाम लगा उसमें हमारा 1 घंटा बर्बाद हो गया। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे 7 बजे पहुंच चुके होते। तो भाई आप लोग भी पहाड़ों में गाड़ी ना चलाएं बिल्कुल भी, बहुत अंधेरा होता है यार, कोई रोशनी नहीं होती पहाड़ों पे। तो आर्यन कैसा लग रहा है फिर आपको, जैसे अटल क्रॉस किया, आपका कैसा लगा आपको कि जो वहाँ का वेदर? सीटी बज गई, सीटी बज गई, मेरी सीटी बजी दिख रही होगी सबको। मेरी टोपी निकल गई, एकदम से टोपी निकल गई है। टोपी तो बाइक की जैकेट भी निकल गई है, जैकेट तो मेरी भी निकल गई है। निकल गई भाई साहब, बाहर खड़ा नहीं कर रहा। मैं तो इन पुलिस वालों का सोच रहा था जो भाई बाहर खड़े हैं, और मैं उनकी पैंट देख रहा था। भाई साहब पैंट नहीं है वो, पता नहीं इतना मोटा उन्होंने पजामा पहना हुआ है। और वाकई में मतलब हैट्स ऑफ है यार, ये जो बंदे इस टाइम बाहर निकल रहे हैं, मतलब ठीक है यार जो भी है, मतलब ड्यूटी है बट स्टिल, मतलब मैं तो अभी ये लोग यहाँ खड़े हैं, मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ जो हमारे जो जवान हैं जो सियाचिन जैसे ग्लेशियर्स में खड़े हुए हैं ऐसे -30 -40 में, मतलब यार हिम्मत है वाकई में। इंडियन आर्मी इज द बेस्ट, दिल से सल्यूट है, दिल से सल्यूट है भाई इंडियन आर्मी को और जवानों को भाई। तो बस अब पहुंचने वाले हैं भाई, फिर आपसे मुलाकात होती है दोबारा से।